Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. तो आप सब जानते हैं यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसी के दौरान पहली बार आमने सामने आए एक डिबेट में ट्रंप और हैरिस, एंड उसी के बाद हैरिस जी के इस डिबेट में जीत गई। मींस ऑफ कोर्स एक जो पोल आता है उसके अकॉर्डिंग। सो यस, द विन वाज विद द कमला हैरिस एंड ट्रंप जी थोड़ा पीछे रह गए हैं इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या हमारा मेन एम है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रह चुके हैं पहले भी प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट जो थी हमारी, दैट इज द कमला हैरिस, ठीक है, इनके बीच में एक डिबेट होता है जिसके अंदर काफी अलग अलग इशू, चाहे वो माइग्रेशन के ऊपर हो, इमिग्रेशन के ऊपर हो, इसराइल का जो वॉर ऑन द गाजा, उन सब चीजों के ऊपर फिलाडेल्फिया अंदर पेंसिल्वेनिया के अंदर ये डिबेट होता है। एंड इस पर्टिकुलर 90 मिनट्स का अराउंड ये डिबेट है, जिसके अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट को हरा दिया जाता है बाय द पर्सनल अटैक्स, और जो मैसेजेस हैं बाय द कमला हैरिस के, जो भी आप कह सकते हैं, जो उन्होंने बातें वहां पे कही, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने इशू की, एंड उसी के बाद अमेरिकन वोटर्स हैं वो भी एग्री करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने आउट परफॉर्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल डिबेट। आप सब जानते हैं इससे पहले जब ट्रंप और बाइडेन के बीच में डिबेट हुआ था, तब हुआ यूं था कि ट्रंप जो है बिल्कुल जीत गए थे एंड बाइडेन रह गए थे, एंड उसी के बाद से ये फैसला लिया गया था, कुछ चीजें वहां पर ऐसी थी कि बाइडेन इज नॉट फिट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड इसलिए नेक्स्ट कैंडिडेट जो प्रोजेक्ट किया गया था दैट वाज द कमला हैरिस। अगर आप देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स पे बात हुई है, तो सबसे पहले बात की गई है इकोनॉमी के ऊपर, एंड ट्रंप का कहना है वी हैड अ टेरिबल इकोनॉमी ड्यू टू इन्फ्लेशन है डन, एंड कंट्री बस्टर जो भी है उन सब चीजों पे। एंड हैरिस का इसके ऊपर जवाब आता है कि आई बिलीव इन द ड्रीम्स ऑफ द अमेरिकन पीपल, आई हैव अ प्लान टू बिल्ड व्हाट आई कॉल अ अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी, एंड यस, काफी अच्छे जवाब। उसके बाद उन दोनों के बीच में बात होती है इमिग्रेशन के लेके, अबॉर्शन को लेके। ट्रंप का कहना होता है इट इज द वोट ऑफ द पीपल नाउ, इट्स नॉट टाइड अप इन द फेडरल गवर्नमेंट, आई डिड अ ग्रेट सर्विंग इन डूइंग इट। एंड वहीं पे हैरिस कहती है द गवर्नमेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप सर्टेनली शुड नॉट बी टेलिंग अ वुमन व्हाट टू डू विद हर बॉडी। सो यस, यू आर नो वन टू डिसाइड कि एक वुमेन का खुद का फैसला होता है कि उन्हें जो अपनी बॉडी के साथ क्या करना है, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अबॉर्शन एंड ऑल, इन सब चीजों के ऊपर इट्स अ टोटली डिसीजन विद द वुमेन ओनली। गाजा कन्फ्लिक्ट की बात होती है ट्रंप और हैरिस के बीच में, वहां पे भी आता है। तो ट्रंप का कहना है शी हेट्स इजराइल, इफ शी इज द प्रेसिडेंट आई बिलीव दैट इजराइल विल नॉट एग्जिस्ट विद इन द 2 years फ्रॉम नाउ, कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाती है तो 2 साल भी इसराइल नहीं रह पाएगा। तो हैरिस कहती है इट मस्ट एंड इमीडिएटली, वी नीड अ सीज फायर डील एंड वी नीड द हॉस्टेजेस आउट, कि जिनको बंदी बनाया गया है उनको बाहर निकाला जाए, डन, जो सीज फायर डील है उस पर काम किया जाए। उसके बाद बात होती है गाजा कन्फ्लिक्ट हो गया, देन रशिया यूक्रेन वॉर जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, एंड ट्रंप का उसके ऊपर भी कहना है कि आई वांट द वॉर टू स्टॉप, एंड हैरिस कहती हैं इफ डोनाल्ड ट्रंप वर द प्रेसिडेंट पुतिन वुड बी सिटिंग इन काइव राइट नाउ। तो यस, इस तरह की काफी स्टेटमेंट्स। वैसे गन कंट्रोल के ऊपर, कैपिटल अटैक जो है उसके ऊपर बात की गई, एंड यस, काफी अच्छे जवाब जो है कमला हैरिस द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं। देन अगर आप एक चीज और देखेंगे, अगर बात करेंगे हम ट्रंप और हैरिस की गन कंट्रोल के ऊपर, तो ट्रंप का कहना है शी हैज प्लान टू कन्फिस्केट एवरीबॉडीज गन, हैरिस का कहना है टिम वॉल्स एंड आई आर बोथ गन ओनर्स, वी आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज गन्स अवे। तो यस, एक बात की होता तो सब कुछ वही है कि राइट ऑफ द पीपल की बात है, लेकिन कौन सा प्रेसिडेंट, कौन सा कैंडिडेट किस हिसाब से उस पर्टिकुलर मुद्दे को देख रहा है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस डिबेट के अंदर जो एक व्यू पॉइंट कमला हैरिस का सामने आया था, बिकॉज अगर आप सबको याद होगा जब कमला हैरिस को प्रोजेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट, उस टाइम पे ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है कि इनको तो हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, डन। तो इन सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, गन कंट्रोल, अबॉर्शन, इनके बाद अब जो बात आई है तो फेवर में आता है हैरिस के 63% जो वोटर्स हैं, दे आर ऑन द फेवर ऑफ व्हाट दैट इज द कमला हैरिस, और 37% आर विद द डोनाल्ड ट्रंप, डन। डिबेट से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स या साइना कॉलेज जो है उन दोनों ने कैंडिडेट से नेक टू नेक रेस दिखाई थी, एंड उसके बाद 96% ऑफ जो हैरिस सपोर्टर्स थे जिन्होंने डिबेट देखा, दे सेड कि उनके कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छा किया है, और 69% ऑफ जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स बिकॉज हर एक कैंडिडेट के अपने सपोर्टर्स होते हैं,
तो उनका भी एक व्यू पॉइंट आया था डिबेट को देखने के बाद। तो 96% वर हैप्पी विद जो 100% अगर कमला हैरिस के जो सपोर्टर थे तो 96% ऑफ देम हैप्पी, बट सिमिलरली इन द ट्रम्प केस ओनली 69% वर द पर्सन हु आर हैप्पी विद हिम। सो डेमोक्रेट कैंडिडेट जो है सेट कि दे हैव बेटेड हर अपोनेंट, जो रिस्पॉन्सेज दिए गए, अबॉर्शन, फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड यस दिस वाज द बेस्ट डिबेट फॉर द फ्लैश पोल्स। ये ट्रम्प का कहना था कि यस दिस वाज हिज बेस्ट डिबेट कॉन्ट्री टू द व्हाट फ्लैश पोल्स हैव शोन। डन। सो ये कहीं ना कहीं हम मेजर शिफ्ट देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जब बाइडन और ट्रम्प के बीच में डिबेट हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे 67% ऑफ फेवर वाज इन द ट्रम्प एंड 33% वाज विद द दैट बाइडन। बट अब उल्टा हो गया, दैट इज 63% इज विद द कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट कैंडिडेट है, बाइडन को रिप्लेस किया है इन्होंने, एंड 37% इज ओनली विद द डोनाल्ड ट्रम्प। एंड यहीं से रिप्रेजेंट व्यू करता है कि किस हिसाब से वहां के जो ऑफ कोर्स लोग हैं, जो वोटर्स है, वो इस चीज को देख रहे हैं। डन। सो कैंडिडेट अंडरस्टैंड्स देयर प्रॉब्लम्स बेटर। तो यस ऑफ कोर्स एक व्यूअर्स देखते हैं कि जो मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स तो वही डिस्कस होंगे जो लोग फेस करेंगे। तो उसके ऊपर कहना यह है कि 44% सेइंग दैट मिस जो हैरिस हैं वो अच्छे से हमारी प्रॉब्लम समझती हैं, और 40% लोगों का कहना है कि ट्रम्प अच्छे से समझता है, और बाकी लोगों का कहना है कि जी कोई भी नहीं समझता है ना, तो बाकी वही रह जाता है नोटा वाला ऑप्शन। तो सिमिलरली ऑन द अदर हैंड तो डिबेट वॉचर्स ने एक और चीज बोली, मिस्टर ट्रम्प अ 23 पॉइंट एडवांटेज ओवर हु थिंक दे विल हैंडल इमिग्रेशन एंड रोल ऑफ कमांडर इन चीफ बेटर। ठीक है, तो उसके ऊपर भी पॉइंटिंग थी। सो दे गिव मिस हैरिस 9 पॉइंट एज ऑन द प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी एंड अबॉर्शन राइट्स, द फ्लैश पोल शोड। तो 23 प्लस पॉइंट जो एडवांटेज पॉइंट्स आप कह सकते हो वो दी गए ट्रम्प को फॉर कि किस हिसाब से वो इमिग्रेशन या कमांडर इन चीफ का रोल कैसे प्ले करेंगे, बेटर करेंगे नहीं। एंड हैरिस को 9 पॉइंट एज दिया गया फॉर द डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर जब अबॉर्शन राइट्स के ऊपर बात है, ये किसी का व्यू पॉइंट है। सो बेसिकली अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये है इस डिबेट को देखने के बाद, बिकॉज बाइडन और ट्रम्प के बाद ये था कि ट्रम्प विल विन, बट इस डिबेट को देखने के बाद दिस वाज द फर्स्ट एवर डिबेट बिटवीन दीज टू कैंडिडेट्स, एंड जिसमें कमला हैरिस ने काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है ट्रम्प को। सो दैट वाज ऑल द केस। नाउ ऑन योर स्क्रीन वी आर हैविंग द एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।